नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो बड़ा ही व्यवहारिक है और विषय है ज्वाइंट थेरेपी। ये थेरेपी आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि एक नेटफ्लिक्स के वीडियो में देश के जाने माने अभिनेता आमिर खान ने इस थेरेपी की चर्चा की और उन्होंने कहा कि इस थेरेपी का वो और उनकी बेटी लंबे समय से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके काफ़ी लाभ उन्हें मिले हैं। जब से ये वीडियो नेटफ्लिक्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ तब से इस थेरेपी के बारे में लोग जानने के लिए जिज्ञासु हैं। तो इसी थेरेपी के बारे में, इससे जुड़े हुए जो पहलू हैं उन पर आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। चलिए एक एक करके सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। यूपीएससी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। आईएएस के लिए जो जीएस फाउंडेशन कोर्स है ये प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए संचालित किया जा रहा है। ये जो बैच है ये 28 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है, जिसके लिए जो टाइमिंग है वो 11:30 AM है। अगर कोर्स की बात करें तो 3 वर्षों तक असीमित बार देखने की इसमें सुविधा आपको प्रदान की जाएगी। प्रत्येक विषय और जो सेक्शन है उसके प्रिंटेड क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यही नहीं, नियमित क्लास टेस्ट, प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको कराए जाएंगे। इसके अलावा आईएएस जो यूपीपीएससी है इसके लिए फाउंडेशन कोर्स भी प्रारंभ किया जा रहा है, जो कि प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए संचालित किया जा रहा है, जिसके लिए जो बैच है ये 14 नवंबर से प्रारंभ है, जिसकी टाइमिंग है 10:30 AM, यानी सुबह ये बैच प्रारंभ किया जा रहा है। कोर्स की बात करें तो कोर्स में जो सुविधाएं आपको दी जाएंगी, इसमें कोर्स जो बैठता है ये 3 वर्षों तक है। प्रत्येक विषय और खंड के प्रिंटेड क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें नियमित क्लास टेस्ट जो प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए संचालित किए जाएंगे वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स जो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए संचालित किया जा रहा है, इसके लिए जो बैच है वो 18 नवंबर से प्रारंभ किया गया है, जिसकी टाइमिंग है 3:30 PM, यानी शाम 3:30 पर ये कोर्स डेली आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा एमपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स भी 21 नवंबर से प्रारंभ किया गया है, जिसके लिए जो टाइमिंग है वो सुबह के 8 बजे है। इसके अलावा राजस्थान के लिए फाउंडेशन कोर्स जो प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए संचालित किया जा रहा है, ये 10 नवंबर से पहले से ही प्रारंभ हो चुका है, जिसकी टाइमिंग सुबह के 8 बजे है। तो ये बहुत सारे कोर्स हैं जो संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। इन कोर्स के बारे में यदि आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर 9555124124 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका है sanskritIAS.com की जो वेबसाइट है संस्कृति की, यहाँ पर विजिट करके संबंधित जो जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज के करंट अफेयर्स का जो विषय है ज्वाइंट थेरेपी, इसको हम देखते हैं कि आखिर ये क्यों चर्चा में है। बीबीसी की एक न्यूज है जहां पर दिया गया है कि ज्वाइंट थेरेपी क्या है जो आमिर खान अपनी बेटी के साथ ले रहे हैं। ये चर्चा में है क्योंकि हाल ही में आमिर खान ने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया कि वो और उनकी जो बेटी इरा है वो लंबे समय से जो ज्वाइंट थेरेपी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जब से ये न्यूज में आया तब से इस ज्वाइंट थेरेपी की चर्चा होने लगी। लोग इसके बारे में जानना सुनना चाहते हैं और बॉलीवुड जो अभिनेता है आमिर खान इन दिनों कहें तो अपनी मेंटल हेल्थ पर खास तौर पे फोकस कर रहे हैं और इसी फोकस के दौरान उन्होंने नेटफ्लिक्स के एक वीडियो पर कह सकते हैं एक अपने इंटरव्यू में ये खुलासा किया कि वो और उनकी जो बेटी इरा है उन्होंने मिलकर इस ज्वाइंट थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं और ख़ास तौर पे उनका ये कहना है कि जब से वो इस थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तब से इसका काफ़ी फ़ायदा उनको और उनकी जो पुत्री, उनकी जो बेटी इरा है उन्हें प्राप्त हुआ है। इससे क्या फ़ायदे हुए हैं अगर बात करें तो रिश्तों में सुधार के लिए ये जो थेरेपी है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इरा खान खुद कहें तो पहले से अवसाद में है, डिप्रेशन में है, उसका सामना कर चुकी है और आमिर खान भी करीब 2.5 वर्ष तक डिप्रेशन में रहे हैं और पारिवारिक मामलों को लेकर इन दोनों यानी बाप बेटी आमिर खान और इरा के बीच में कहें तो लंबे समय से
तनाव देखने को मिला है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आमिर खान और उनकी जो पुत्री हैं, दोनों ने इस जॉइंट थेरेपी का इस्तेमाल किया। मानसिक सेहत में सुधार के लिए दोनों ने लंबे समय से इस थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें इसका लाभ भी मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आखिर एक्चुअल में ये जॉइंट जो थेरेपी है आखिर ये है क्या, तो देखिए इसके बारे में ये कहा गया है कि ये जो जॉइंट थेरेपी है ये एक टॉक थेरेपी का हिस्सा है, उसका एक पार्ट है। इसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो विषय विशेषज्ञ होते हैं, यानी कि इससे जुड़े हुए जो कह सकते हैं डॉक्टर्स होते हैं या कह सकते हैं इसके विशेषज्ञ होते हैं, वो एक परिवार या परिवार के कुछ व्यक्तियों को एक दूसरे को समझने और उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर जॉइंट थेरेपी है क्या, इसमें होता क्या है, ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर बात करें कि इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका जो मूल उद्देश्य है ये 2 या 2 से अधिक जो परिवार के सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, उनके बीच में जो संवाद है, जो कम्युनिकेशन गैप है ये या जो कम्युनिकेशन है, संवाद है, वो बिगड़ चुका है, उसको सुधार करने में मदद मिलती है। उनके जो रिश्ते हैं वो पहले से बेहतर होते हैं और वो एक दूसरे के प्रति कहें तो जो गुस्सा है, जो नफ़रत है, वो कम करते हैं, यानी उसमें उनके संबंधों में सुधार होता है। अगर थोड़ा सा इसके यूज की बात करें, उपयोग की बात करें, तो इस थेरेपी का उपयोग तब किया जाता है जब कोई भी जो व्यक्ति है वो अपने जीवन में होने वाली हर चीज़ के लिए या परिवार की कुछ चीज़ों को जिम्मेदार ठहराता है। जैसे अगर हम बात करें तो जो आमिर खान की जो पुत्री डॉटर्स जो इरा हैं, उन्होंने कई सारे कह सकते हैं मामलों के लिए अपने पिता आमिर खान को जिम्मेदार ठहराया था और इस कारण से जो कह सकते हैं कि जो बाप बेटी हैं उनके बीच में जो रिश्ता है वो पहले से काफ़ी ख़राब हुआ और इस कारण से दोनों के ऊपर कह सकते हैं कि जो उनकी मानसिक स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। परिवार के कुछ सदस्यों का जो व्यवहार है वो उस व्यक्ति को परेशान कर रहा होता है या फिर कहें तो पूरा जो परिवार है उस व्यक्ति के व्यवहार से परेशान होता है। ये आमतौर पे देखा जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो कोई ऐसा परिवार है, उस परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो पूरे परिवार के बीच में जो व्यवहार है, जो संवाद है, उसे पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है और इस कारण से परिवार के जो सभी सदस्य हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं। या कहें तो परिवार में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो पारिवारिक जो माहौल है उसे बिगाड़ते हैं, तो उनको इस ज्वाइंट थेरेपी का कह सकते हैं काफ़ी लाभ मिल सकता है। इसके अलावा अगर थेरेपी के लाभ की बात करें तो इस थेरेपी की मदद से मानसिक जो सेहत है, जो मेंटल स्टेटस है, जो मेंटल हेल्थ है, वो पहले से बेहतर किया जा सकता है। रिश्तों को बेहतर बनाने में ये जो थेरेपी है काफ़ी मददगार साबित होती है। यह अंदरूनी जो भावनाएं हैं, जो लोगों की फीलिंग्स है, उसको समझने में भी काफ़ी मदद प्रदान करती है और थेरेपिस्ट की मदद से कई जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनमें भी इस थेरेपी से लाभ प्राप्त हुआ, ये अब तक देखा गया है। इसके अलावा अगर बात करें कि क्या कहते हैं एक्सपर्ट इसके बारे में, जैसे अगर बात करें मुंबई में जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं निकिता मूले, उनका क्या कहना है इसके बारे में, तो इंडिया जैसे जो देश हैं यहाँ परिवार आधारित व्यवस्था रही है, ये संस्कृति अपने देश की रही है और इसका यही अर्थ है कि आप एक ही समय में कई लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे परिवार में आप देखते होंगे कि सामान्य तौर पे देखें तो भारत में कंबाइंड फैमिली होती है, बड़े कह सकते हैं कि परिवार होते हैं, कई सारे मेंबर्स होते हैं, उनके बीच में कई सारे मामले होते हैं, मसले होते हैं, इस कारण से वो एक दूसरे से लगातार कनेक्ट रहते हैं। इसके साथ ही देखें जो भावनात्मक रिलेशन है, वित्तीय जो स्थिति है या कहें उनके बीच में जो करीबी रिश्ता होता है वो काफ़ी मायने रखता है और इसीलिए फैमिली जो थेरेपी है उसकी हमारे देश में वास्तव में सबसे अधिक आवश्यकता है। क्योंकि देखें तो लगातार क्या है कि जो बड़े परिवार हैं उनके बीच में विवाद या इस तरह के जो आपसी संवाद हैं वो पहले से खराब होते रहे। इसी कारण से जो पहले हमारे देश की संस्कृति थी बड़े परिवार की, कई सारे जो परिवार के मेंबर हैं वो एक साथ मिलकर एक ही जगह पर रहते थे, उनके बीच में जो व्यवहार था, जो संवाद था वो काफ़ी बेहतर था। लेकिन अब पहले की अपेक्षा जो स्थितियां हैं वो बहुत बदतर हो चुकी हैं। इसी कारण से भारत में आप देखेंगे तो कंबाइन जो फैमिली है वो लगातार टूटते हुए न्यूक्लियर फैमिली में परिवर्तित होती रही है और इसी कारण से एक्सपर्ट्स निकिता मूले का कहना है कि भारत में इस प्रकार की
थेरेपी होने की सबसे अधिक ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास, हमारे देश में जो लोग हैं उनके जो भावनात्मक जो फीलिंग्स है वो अक्सर आहत होती है, और इस प्रकार की जो भावनाएं हैं उनको सुधार, या उनके बीच में कह सकते हैं जो ठेस लगती है उसे सुधारने में ये थेरेपी काफ़ी मददगार हो सकती है। इसके अलावा अगर क्लीवलैंड क्लिनिक के एक एक्सपर्ट की माने तो फैमिली थेरेपी में परिवार के कई सदस्यों को एक साथ या समूह में किसी विशेषज्ञ से बात करना इस थेरेपी में शामिल हो सकता है। बच्चे, माता पिता, जो भाई बहन हैं, यहाँ तक कि 3 पीढ़ियां भी अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इस थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक्सपर्ट्स का इस थेरेपी के बारे में कहना है। बात करें कि क्या लोग इलाज के लिए तैयार होते हैं, यानी जॉइंट जो थेरेपी है, क्या इससे प्राप्त करने के लिए, इसे लेने के लिए लोग तैयार होते हैं? तो देखिए, यह सब व्यक्ति के स्वभाव या कई जो चीज़ें हैं उन प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करता है। फिर चाहे वो कम बोलने वाला हो, बहुत सारे लोग होते हैं अंतर्मुखी होते हैं, कोई बहिर्मुखी होता है, तो ये मामला उनके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत लोग होते हैं जो कम बोलते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, या खुलकर बात करने वाला हो यानी बहिर्मुखी हो, जो लगातार ओपन कह सकते हैं किसी से अपनी भावनाएं शेयर कर लेता हो। तो उनके बीच में खास तौर पे ये उनके मेंटल हेल्थ या उनकी कह सकते हैं कि विशेषता के ऊपर निर्भर करता है। इस परीक्षण को करने के बाद उस व्यक्ति के गुण दोष सामने आ जाते हैं, यानी जब आप इस थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं तो आपसे जुड़ी हुई जो आपकी विशेषताएं हैं वो धीरे धीरे सामने आने लगती हैं। अगर हम बात करें कि किन लोगों को मिलती है इस थेरेपी से राहत, या कहें कि कौन लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो जो लोग कई वर्षों से अवसाद में है, डिप्रेशन में है, तनाव में है, वो एंग्जाइटी में है, बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, तो वो इस कह सकते हैं ज्वाइंट थेरेपी का मदद ले सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर्स हैं वो उन्हें इसकी सलाह देते हैं। ये स्थिति को बदतर बनाने से कह सकते हैं रोकती है थेरेपी, और इस कारण से ऐसे लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर बात करें जो प्रमुख मामले हैं जिनमें इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे जो डाइवोर्स के मामले हैं, तलाक के मामले हैं, जो रिलेशनशिप के मामले हैं, उनमें इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। नई स्थितियों के साथ एडजस्ट करने में भी इस थेरेपी का मदद लिया जा सकता है। कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो जिनमें ये काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। यही नहीं, जो आत्म संदेह की स्थिति जो होती है उस स्थिति में भी ये जो थेरेपी है ये काफ़ी मददगार साबित होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये थेरेपी जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और भारत जैसे जो देश हैं वहाँ के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर जॉइंट थेरेपी है क्या, और इस संदर्भ में जो आमिर खान है उन्होंने क्यों कहा कि वो और उनकी जो पुत्री है वो लंबे समय से जॉइंट थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका उन्हें लाभ मिल रहा है। तो ये हमने देख लिया कि जॉइंट थेरेपी है क्या, इसके बारे में एक्सपर्ट क्या कहते हैं, और लोग इसे किस स्थिति में इस थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के एपिसोड पर आधारित एक प्रश्न की भी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता ने लोगों को जॉइंट थेरेपी लेने की सलाह दी है? विकल्प आपके सामने है, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, राजकुमार राव। तो आप उत्तर तो पहले ही जान चुके हैं, क्योंकि हमने जिस व्यक्ति के संदर्भ में इस घटनाक्रम की चर्चा की, इस ज्वाइंट थेरेपी की चर्चा की, वो वही इसका उत्तर है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप सभी हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।